नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, बिहार में विधानसभा चुनाव का परिणाम आ चुका है। आज चुनाव आयोग के द्वारा विधानसभा के गठन की अधिसूचना भी जारी हो रही है। साथ ही अब सरकार के गठन की प्रक्रिया की शुरुआत एनडीए के सारे घटकों ने कर दिया है। नेताओं के आपस में मिलने का सिलसिला शुरू हो गया है। आज जितने भी गठबंधन के घटक हैं, सबकी मुलाकात बिहार के मुख्यमंत्री और भावी मुख्यमंत्री फिर से एक बार 10वीं बार शपथ लेने जा रहे हैं नीतीश कुमार के साथ अभी होने वाली है। और इसी बीच जो कुछ सूचनाएं निकल कर आ रही है, उसके आधार पर लोक जनशक्ति पार्टी के खाते में 3 मंत्री पद जाने की सूचना है। ऐसी बातें बताई जा रही है कि लोक जनशक्ति पार्टी के खाते में 3 मंत्री पद जाना है। आपको पता है कि लोक जनशक्ति पार्टी ने, मतलब चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास ने अपना विधायक दल का नेता चुन लिया है। प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ही बिहार में चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता विधायक दल चुने गए हैं। एकमात्र तीन विधायक ऐसे हैं मात्र जो कि इससे पहले विधानसभा का मुंह देख चुके हैं। मुरारी प्रसाद गौतम, बेबी कुमारी और फिर राजू तिवारी। इसके अलावा प्रायः जहां तक मुझे ध्यान में आ रहा है, सब के सब पहली बार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। तो जो जिन चेहरों की मंत्री पद के लिए चर्चा हो रही है, उनमें सबसे पहला नाम है राजू तिवारी का। और यह बात स्पष्ट भी हो चुका है, क्योंकि राजू तिवारी वह चेहरा है लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान की पार्टी में, जो पार्टी में विभाजन के बाद भी एकमात्र बड़ा चेहरा जो चिराग पासवान के साथ रहा, जो चाचा पशुपति कुमार पारस के साथ नहीं गया, वो चेहरा था राजू तिवारी। ठीक है, तो इसीलिए राजू तिवारी के मंत्री बनने पर कोई संशय नहीं है। यहां तक चर्चा चल रही है कि यदि तीसरा उप मुख्यमंत्री अगर बिहार में कोई बना तो लोक जनशक्ति पार्टी से ही राजू तिवारी ही वो चेहरा हो सकते हैं कि जो लोक जनशक्ति पार्टी का बिहार के मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री के रूप में, तीसरे उप मुख्यमंत्री के रूप में सरकार में प्रतिनिधित्व करें। इसके अलावा और जो जिन 2 नामों की चर्चा हो रही है, उनमें एक बड़ा नाम है दलित समाज से बेबी कुमारी का। आपको पता है बेबी कुमारी चुनाव जीत कर आई है, बोचहा विधानसभा सीट से जीत कर आई है। आरजेडी के उम्मीदवार अमर पासवान को चुनाव में हरा कर आई है। 2020 में भी वो सिटिंग एमएलए थी बीजेपी की, लेकिन वीआईपी को उनकी सिटिंग सीट दे दी गई थी बोचहा, जहां से हुए चुनाव में मुसाफिर पासवान, जो विकासशील इंसान पार्टी मुकेश सहनी की पार्टी से चुनकर आए थे। खैर, उनका कुछ ही दिन के बाद निधन हो गया, फिर उपचुनाव हुआ, तो फिर उनके पुत्र अमर पासवान आरजेडी से चुनकर विधानसभा में पहुंचे। तो उन्हीं अमर पासवान को चुनाव में पराजित करके मुजफ्फरपुर जिले के बोचहा विधानसभा सीट से बेबी कुमारी विधानसभा में पहुंची है। उससे पहले बेबी कुमारी जब पहली बार चुनाव जीती थी तो बिहार के वरिष्ठ दलित नेता रमई राम को चुनाव में हरा कर सबको चौंकाया था। धोबी समाज से आती है बेबी कुमारी और लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से इनका मंत्री बनना लगभग तय है। अब तीसरे नाम के लिए 2 नामों के बीच चर्चा चल रही है। अब समन्वय बनना है इसमें, और इन 2 नामों के बीच जो चर्चा है, इन 2 में कौन बनेंगे मंत्री, इसका फैसला गठबंधन विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के साथ समन्वय के आधार पर ही तय किया जाएगा कि चिराग पासवान की पार्टी से एक दूसरा दलित समाज का व्यक्ति मंत्री बनेगा या फिर दूसरा सवर्ण समाज का व्यक्ति मंत्री बनेगा। अगर चूंकि है क्या कि 3 घटक तो बड़े घटक है इसमें, भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार की पार्टी और चिराग पासवान की पार्टी, जीतन राम मांझी की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में से मंत्री का नाम तय है। कोई दूसरा विकल्प नहीं है। एक मंत्री पद मिलना है और वो नाम लगभग तय है। मैं बताऊंगा आपको अगले वीडियो में। लेकिन जातिगत समीकरण जो बनना है, उसमें अगर आप देखेंगे तो सबसे वरिष्ठतम मंत्री दलित समाज के अगर एनडीए में, तो वो है महेश्वर हजारी, और वो पासवान समाज से आते हैं। वो फिर चुनाव जीत कर आए हैं। तो
पासवान समाज को जो मंत्री पद मिलना है, मुझे लगता है कि इस मंत्रिमंडल में 2 मंत्री पासवान समाज के बनेंगे। चिराग पासवान खुद अपनी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। पासवान समाज के एकमात्र बड़े नेता के रूप में चिराग पासवान की प्रतिष्ठा है। तो अगर सबसे पहली प्राथमिकता तो ऐसा रहा है कि वो मिलेगा महेश्वर हजारी को, दलित समाज से आने के कारण। ठीक है, उसके बाद अगर पासवान समाज की बात करें तो बीजेपी में भी कई लोगों की नजर है इस पर। कृष्णनंदन पासवान जो मंत्री थे वो दोबारा जीत कर आए हैं इस चुनाव में। ठीक है, लखेंद्र पासवान एक युवा चेहरा वैशाली जिला का, ठीक है, दोबारा चुनाव जीत कर आए हैं और उनका जो प्रदर्शन रहा है विधानसभा में वो बहुत बेहतर रहा है। तो कई ऐसे नाम हैं। तो पासवान समाज से ये देखना पड़ेगा कि लोक जनशक्ति पार्टी के संजय पासवान, लोक जनशक्ति पार्टी से संजय पासवान, जो चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी में काफी वरिष्ठ नेता है, विधानसभा पहली बार जीत कर आए हैं, चुनाव पहली बार जीत कर आए हैं, ये बात सच है। लेकिन स्वर्गीय रामविलास पासवान के दिनों से ही ये लगातार पार्टी में बने रहे हैं और संघर्ष करते रहे हैं। एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है इनका लोक जनशक्ति पार्टी की को एक संगठनात्मक रूप से मजबूत करने में, जो भी जितना भी ताकत है उसको बनाए रखने में संजय पासवान की बड़ी भूमिका रही है। तो एक तो वो दावेदार है, लेकिन उनकी दावेदारी निर्भर करती है इस बात पर कि पासवान जाति का दूसरा कौन उम्मीदवार, क्या वो बीजेपी से आएगा या फिर लोक जनशक्ति पार्टी के खाते में जाएगा। इस बात पर नजर बना के रखिएगा। अगर ये संजय पासवान नहीं बनते, अगर तीसरे उम्मीदवार राजू तिवारी और बेबी कुमारी, इन 2 का बनना तय है तीसरे सीट के लिए। ये संजय पासवान जो है बखरी से चुनाव जीत कर आए हैं, सीपीआई के उम्मीदवार सूर्यकांत पासवान को हरा कर आए हैं। उनका मुकाबला एक और संजय से है। आजकल संजय नाम जो है बहुत चर्चा में रहता है। जदयू के प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कार्यकारी अध्यक्ष है संजय झा। इसके अलावा संजय यादव अभी सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल में तेजस्वी यादव के सलाहकार हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं, उनके कारण बड़े बड़े विवाद हुए हैं। तेज प्रताप यादव को घर से बाहर जाना पड़ा है, रोहिणी आचार्य किनारे लगा दी गई हैं। ठीक है, तो ये संजय नाम बहुत ही चर्चा में है। तो एक संजय पासवान का विकल्प संजय सिंह हो सकते हैं, क्योंकि ये संजय सिंह जो सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा सीट से चुनाव जीत कर आए हैं, इस बार आरजेडी के उम्मीदवार यूसुफ सलाउद्दीन को हरा कर आए। कहा जा रहा था कि अगर आरजेडी की 10-20 विधानसभा सीटें जो गारंटीड है बिहार में, उसमें एक विधानसभा सीट सिमरी बख्तियारपुर भी है। तो सिमरी बख्तियारपुर से यूसुफ सलाउद्दीन को हरा कर चुनाव में आए हैं और चिराग पासवान के काफी नजदीकी हैं। तो क्या इनका लॉटरी खुलने वाला है, इस पर नजर बनी रहेगी कि संजय पासवान या संजय सिंह। एक और संजय हैं चिराग पासवान की पार्टी के अंदर, जो कि महुआ विधानसभा सीट से तेजस्वी यादव को हरा कर आए हैं। तो ये 3 में से कोई एक संजय निश्चित होगा। और ये 2 संजय सिमरी बख्तियारपुर भी और महुआ वाले भी एक ही जाति से आते हैं, राजपूत समाज से आते हैं। तो अब नजर बना के रखिए किसके हिस्से में कौन संजय तीसरा मंत्री बनेंगे। इंतजार रहेगा मंत्रिमंडल के गठन का। और आपको हमारा विश्लेषण कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि हमारी बातें पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बात पहुंच सके। अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।